हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो ये वीडियो आपका बहुत ही अवेटेड वीडियो है जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होगे अगर आपने इस साल नीट 2023 का पेपर दिया है और आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको नीट 2023 की राजस्थान के स्टेट कोटा की कट ऑफ बताऊंगा। क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, पिछले साल से कितनी ऊपर या नीचे कट ऑफ जा सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, राउंड वाइज आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, राउंड वन में कितने पे कॉलेज मिल सकता है, राउंड टू में कितने पे मिल सकता है। 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा के माध्यम से मैं आपको कट ऑफ को समझाऊंगा, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ स्टेट कोटा के बच्चों के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, बाकी ऑल इंडिया कोटा के बच्चों पे भी डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इतना ईजी नहीं होता राजस्थान की कट ऑफ को बताना या समझना। ठीक है, पिछले साल का डाटा अगर कोई आपको बता रहा है तो उसके बिहाफ पे आप कट ऑफ जज नहीं कर सकते। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होती है। अगर आप कट ऑफ को जानना चाहते हो, राजस्थान की कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो सारी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ बताऊंगा, पेमेंट सीट की कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ बढ़ेगी कम होगी ये बताऊंगा, न्यू मेडिकल कॉलेज खुलने से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ पे, पेमेंट सीट की कट ऑफ पे, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा बस लास्ट तक देख लेना। इसके बाद में आपको कट ऑफ से रिलेटेड कुछ डाउट नहीं रह जाएगा। राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हो, स्टेट कोटा अगर राजस्थान है तो। चलो शुरू करते हैं ना। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ देखो, सबसे पहले समझने से पहले आपको समझना है राजस्थान बहुत ही हाई कट ऑफ वाला स्टेट है। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ की बात करूँ तो पिछले साल की कट ऑफ आपकी ये रही थी। अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करो, ठीक है, जो यूआर कैटेगरी है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट राउंड पे आपका 10,500 के आसपास क्लोज हो गया था। 10,539 पे क्लोज हो गया था। और जो स्टेट रैंक थी वो 1481 के आसपास थी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो या फिर अगर आपने पुराने वीडियोस देखे तो आपने देखा होगा एग्जैक्टली 626 मार्क्स मैंने प्रेडिक्ट करी थी राजस्थान के राउंड वन की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जो आपके राजस्थान के राउंड वन का रिजल्ट आने से पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ सेम रही थी राजस्थान के राउंड वन की। पिछले सालों के वीडियो आप देख सकते हो, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इन चीज़ों पे जो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 11,500 रैंक पे आपको आखिरी कॉलेज मिला था। ऑल इंडिया रैंक में बता रहा हूँ, स्टेट रैंक में आप देख सकते हो 1660। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो 10,700 पे आखिरी कॉलेज, स्टेट रैंक 1513 पे आपको आखिरी कॉलेज मिला था। एमबीसी की बात करूँ तो गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। बॉयज़ की 26,000 और गर्ल्स की 32,666 रैंक पे आखिरी कॉलेज मिला था। एससी में आपको स्टेट रैंक आपकी 5500 के आसपास, ऑल इंडिया रैंक 70,000 के आसपास कॉलेज मिला था। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आप 80,000 से 81,000 तक आपको कॉलेज मिला था। मेल और फीमेल की कट ऑफ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आपको जो चीज़ें समझनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, राजस्थान के राउंड वन की यूआर कैटेगरी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सारी चीज़ें समझा दूंगा, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग पे भी आपको ध्यान रखना है बराबर से। राजस्थान की काउंसलिंग की कट ऑफ आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के कैसे इम्पैक्ट करती है, राजस्थान की राउंड की कट ऑफ पे आपके राउंड वन की कट ऑफ, राउंड टू की कट ऑफ पे ऑल इंडिया की काउंसलिंग की कट ऑफ का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप समझना। राजस्थान के राउंड वन में जो आखिरी कॉलेज मिला जनरल कैटेगरी को, वो 10,500 रैंक पे मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन सबसे पहले होता है, फिर राजस्थान का राउंड वन होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू होगा। ये चीज़ आपको समझनी है ना। ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में आखिरी कॉलेज मिला था 17,400 पे। ठीक है, 17,400 पे आखिरी कॉलेज मिला था। फिर राजस्थान का राउंड वन हुआ जो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन से बहुत ज़्यादा कट ऑफ चलेगी। ठीक है, 10,500 पे क्लोज हो गया। तो इसके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, 17,500 और 10,500 में 7,000 रैंक का डिफरेंस है। इनमें से 7,000 में से 1100-1200 बच्चे राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के 1100 से 1200 बच्चे ऐसे थे जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में तो कॉलेज मिल गया था, पर स्टेट कोटा के राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला था। ये चीज़ आपकी कट ऑफ को कैसे डिसाइड करती है, डिफाइन करती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर इनमें से और पीछे के तक के बच्चों को, 20,000 तक के रैंक के बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिल गया था। और राजस्थान के राउंड वन की आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू से जस्ट डबल है। यहाँ पे 10,500 पे ख़त्म हो गया, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में 20,000 पर ख़त्म हो गया। अब राउंड टू ख़त्म होने के बाद ऐसा सिचुएशन होती है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में तो 20,000 तक मिल गया, राजस्थान में राउंड वन में 10,500 तक ही मिला। ठीक है, अब राजस्थान के राउंड वन में जिसको कॉलेज मिल गया ना, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन है ना। राउंड टू में आपका अपग्रेड हो जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो दिक्कत में फंस गया,
क्योंकि राउंड 2 में आपकी राजस्थान में काफ़ी सीटें आती है। राजस्थान में जैसे कि टॉपर्स होते हैं, ठीक है, राउंड 1 में वो कॉलेज ले लेते हैं राजस्थान का, फिर वो अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आपका दिल्ली में कॉलेज ले लेते हैं, एम्स में कॉलेज ले लेते हैं। तो राजस्थान के राउंड 1 में जो भी उनको कॉलेज मिला होता है ना, वो सीटें खाली कर देते हैं। तो वो सीटें आपकी राजस्थान के राउंड 2 में आ जाती हैं, ठीक है। अब राजस्थान के राउंड 2 की कट ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये आपको समझना है। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है, इस पर आपको एम्फेसाइज करना है, क्योंकि पिछले साल के डाटा से कभी भी कट ऑफ आपकी डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो हर जगह अवेलेबल होता है, पिछले साल का डाटा ज़्यादातर आप देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके 10 जगह मिल जाएगा, ठीक है। पर आपको समझना है कट ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट लेते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों ने, जैसे 10,500 पे ख़त्म हो गया था, 10,500 पे ख़त्म हो गया, 10,500 से लेके लेट से 15,000 तक के जो बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक के और वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 4,500 बच्चे हो गए। इनमें से राजस्थान के अपन ये मान लेते हैं 700-800 बच्चे हैं। तो 700-800 बच्चों में से कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, कितने बच्चे राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 का वेट करते हैं, इसी पे सारी कट ऑफ आपकी राजस्थान के राउंड 2 की डिसाइड होती है, ठीक है। ये दो चीज़ों पे फैक्टर, कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपकी सीट लेने के बाद जाते हैं, ठीक है, और कितने बच्चे आपके राउंड 2 के बाद में सीट छोड़ देते हैं ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए भी समझाऊंगा और आसान भाषा में, ठीक है, कितने बच्चे सीट छोड़ देते हैं और राजस्थान के राउंड 2 का वेट करते हैं, उस पर सारी कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी रैंक 12,000 है, ठीक है, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में कई जगह मेरे को कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 17,500 तक पिछले साल मिल गया था, तो इस साल भी उससे बेटर कॉलेज ही मिलेगा और पीछे तक कट ऑफ आपकी जाएगी। पर मेरे को राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पर मेरे को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी कॉलेज मिलेगा। अब देखो, मेरे को दो जगह कॉलेज मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, और राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेज मिला नहीं। अब मेरे को बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत गट्स दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि काउंसलिंग लंबी चलती है, हर राउंड आपका 60 से 8-10 दिन लगा देता है, ठीक है। तो कई दिन मेरे को बिना कॉलेज मिले वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी सीट छोड़ता हूँ और यहाँ पे अपनी सीट छोड़ता हूँ और यहाँ पे तो मेरे को मिला ही नहीं, ठीक है, और फिर राजस्थान के राउंड 2 में जाता हूँ, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अगर मेरी 12,000 की जगह अगर 13-14,000 रैंक है, तो मेरे को डर भी लग सकता है कि क्या पता राजस्थान में इतनी सीटें बचे नहीं बचे, मेरी क्या पता ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की भी सीट चली जाए, ठीक है। तो अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ना ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, ठीक है, तो फिर मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा राजस्थान के स्टेट 2 के राउंड में, ठीक है। तो ये बच्चे डिसाइड करते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, ज़्यादा बच्चे डरेंगे, तो आपके राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है। और अगर मैं छोड़ देता हूँ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट, ये ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट है, अगर मैंने ये छोड़ दी तो मेरे को 12,000 रैंक के आसपास स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे बच्चे ज़्यादा होंगे जो ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की सीट छोड़ के आए होंगे और स्टेट कोटा के राउंड 2 में चले गए होंगे, और जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, जैसे लेट से 10,500 पिछले साल थी, तो जिनकी 12,000-13,000 रैंक वाले बच्चे थे उनको मिल गया था, अगर उन्होंने गट्स दिखाए थे, उनको लग रहा होगा कि अगर मेरे को स्टेट में चांस है मैं रुक जाता हूँ, तो उनको गट्स दिखाने के लिए बैकअप भी होते हैं, 2 बैकअप होते हैं ऑप्शन, है ना। पिछले 2-3 साल से जब से आपका ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड होने लगा है ना, तो राजस्थान के राउंड 2 की कट ऑफ बढ़ने लग गई है। कैसे बढ़ने लग गई है? पहले तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 के बाद में कोई राउंड ही नहीं होता था, काउंसलिंग खत्म ऑल इंडिया कोटा की। अब बच्चों में ये होता है कि अगर मेरे को स्टेट 2 कोटा के राउंड 2 में मैंने रिस्क भी ले लिया और अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिलता, इनकेस बहुत ज़्यादा बच्चे रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चल जाती है, तो मैं ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से सीट ले लूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो सोचते हैं अगर मेरे को राजस्थान के राउंड 2 से कॉलेज नहीं मिलता, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से भी नहीं मिलता, तो कुछ सीटें आपके राजस्थान के मॉपअप राउंड में भी आती हैं पेमेंट कोटा की, तो पेमेंट से मैं सीट ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं जो गट्सी होते हैं और जिनको चांस रहता है, ठीक है। इसमें आपको समझदारी के साथ डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करनी होती है ना। चीज़ें मैं आपको, वीडियो लंबा हो सकता है, चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। काउंसलिंग आपको ऐसे ही करनी है, काउंसलिंग में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप कह रहे होगे भैया इस साल तो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो राजस्थान का कट ऑफ तो बहुत कम जाना चाहिए। तो मैं आपको उसका भी रियलिटी चेक बता देता हूँ। 5 कौन कौन से कॉलेज खुल रहे हैं आपके? पहला तो आपका बूंदी खुल रहा है, ठीक है। दूसरा आपका दौसा, अलवर, करौली और हनुमानगढ़ खुल रहा है, ठीक है जी। 500 सीटें आपकी बढ़ रही हैं, मान ली मैंने 500 सीटों में 15% सीटें तो ऑल इंडिया कोटा में गई, 75 सीटें ऑल इंडिया कोटा में, 250 सीटें आपकी एनआरआई और पेमेंट में चली गई, ठीक है।
बची कितनी 35% सीटें जो गवर्नमेंट स्टेट कोटा में आएंगी, ठीक है, 85% स्टेट कोटा में, ठीक है, गवर्नमेंट सीटों की बात करूँ तो 175 सीटें होती हैं, ये आपकी रियलिटी है। 500 नंबर दिखने में बढ़ा है पर असली में 175 सीटें बढ़ रही हैं राजस्थान में गवर्नमेंट सीट। अगर आप गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, पेमेंट की भी इस वीडियो में मैं बात करूँगा, पेमेंट का कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसकी भी बात करूँगा, पहले गवर्नमेंट का समझो। 175 सीटें आपकी बस बढ़ रही है राजस्थान में स्टेट कोटा के अंदर, 85% स्टेट कोटा में जो गवर्नमेंट सीट है जिनसे आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मतलब होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 175 सीटें आपकी बढ़ रही है राजस्थान में सिर्फ। तो राजस्थान के राउंड 1 की कट ऑफ क्या जा सकती है अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सीटों बढ़ने से कितना इम्पैक्ट हो सकता है ये देखो। जनरल कैटेगरी की पिछले साल 10,500 गई थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11,000 जा सकती है, क्योंकि आपके राजस्थान में इस बार कंपटीशन भी बढ़ रहा है। राजस्थान के जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिन्होंने क्वालिफाई करा है वो आपके पिछले साल 64,000 के आसपास थे, इस बार वो शायद 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है और राजस्थान के बच्चे टॉपर्स होते हैं। आप देखोगे 600, 610 से ऊपर, 650 से ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये मैक्सिमम 11,000 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को शायद ही मिले, क्योंकि सीटें तो 175 ही बढ़ी हैं, ठीक है। और हर 5वां 6ठा बच्चा आपका राजस्थान से बिलोंग करता है, टॉपर्स की लिस्ट में आप देखोगे तो अमूमन, है ना। EWS की बात करूँ तो ये आपकी जा सकती है मैक्सिमम 12,000 तक, 500 ऐड कर लो। OBC में जा सकती है आपकी 11,000 के आसपास, 11,200 के आसपास। MBC में आपकी जा सकती है 27-28,000 तक जा सकती है, ठीक है। पहले राउंड की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में फीमेल की और थोड़ा सा इस हिसाब से आप देख लो 34,000 तक जा सकती है, डिपेंड ऑन आपकी स्टेट रैंक क्या आती है ना। ये अपने पास इससे कॉलेज मिलेगा, इससे कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। और ये अपने पास अभी है नहीं, ये तो तभी आएगा जब आपका राजस्थान का स्टेट रैंक आ जाएगा ना। अभी तो अपन ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बता रहे हैं ना। SC कैटेगरी में भी आपकी जा सकती है 72,000 तक मैक्सिमम, अगर स्टेट रैंक आपकी ठीक आती है तो उस हिसाब से आती है ना। ST में भी आपकी देखो 81,000 के आसपास थी, तो ये 81,000 के आसपास ही रह सकती है, क्योंकि आपकी डिपेंड करेगी इस वाली रैंक पे, स्टेट रैंक पे। राजस्थान के ST के बच्चों ने कैसा परफॉर्म करा है उस पर डिपेंड करेगी, है ना। ये तो स्टेट रैंक है, ऑल ओवर स्टेट रैंक है, पर आपको ST की रैंक से कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो देखो सेकंड राउंड में पिछले साल का एग्जांपल बता देता हूँ। पिछले साल 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले, फिर भी राजस्थान की कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 2021 में, उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 15,000 तक कॉलेज मिल गया था, 15,000 तक, वो 13,000 पे आके क्लोज हो गया, क्योंकि बच्चों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है। हर साल बच्चों को समझ में आ रहा है मॉप अप राउंड में अच्छा कॉलेज मिलता है ऑल इंडिया कोटा में, तो राजस्थान के सेकंड राउंड का हम वेट करेंगे। अगर हमको राजस्थान के सेकंड राउंड में नहीं मिलता है तो हम ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में से सीट ले लेंगे, ठीक है। अभी जो जा सकती है तो ऑलमोस्ट पिछले साल जैसी ही कट ऑफ जा सकती है राजस्थान की 13,000 के आसपास, 13 से 14,000 मेरा हिसाब से जानी चाहिए। पिछले साल आपकी 13,000 गई थी, इस बार 13 से 14,000 जानी चाहिए। OBC की 13 से 14,000 जा सकती है, EWS की 14 से 14,500 जा सकती है, और MBC की 29,000 के आसपास जा सकती है। SC कैटेगरी की सेकेंड राउंड में 75 से 80,000 जा सकती है। ST कैटेगरी 1,12,000 से 1,17,000 जा सकती है। अब आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करनी होती है राजस्थान के स्टूडेंट हो आप, क्योंकि अगर अच्छी रैंक है तो राजस्थान में शायद टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे और दूसरी साइड ऑल इंडिया कोटा में एम्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत होती है कि मेरी तो इतनी अच्छी रैंक है, मैं राजस्थान के कॉलेज कैसे ले लूँ, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी रैंक के बाद भी राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। कई सारे ऐसे बच्चे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट ले लूँ या स्टेट कोटा के सेकंड राउंड का वेट करूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। इसके लिए आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग रखी गई है, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। इसमें आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग तो कराई जाएगी, साथ में आपको ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग लास्ट राउंड तक मदद करी जाएगी। 24/7 आपको व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पिछले सालों का पूरा डाटा आपको PDF फॉर्म में अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करी जाएगी। डिसीजन मेकिंग आपको समझ में आया गया होगा, कौन कौन से डिसीजन आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको समझ में आई गई होगी, किस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद होगी। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल रहा तो बाहर जाओगे तो ऐसे स्टेट में मत फंस जाओ कि जहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। MBBS के बाद में भी 5 साल वहाँ पे सर्विस देनी पड़ रही है, तो बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन जरूरी है, फीस की इन्फॉर्मेशन जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट राउंड तक आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी। फीस मात्र 1,500 रुपीज़ है जो आप पे कर सकते हो।
जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम पे आप पे कर सकते हो इस नंबर पे। फिर सेम नंबर पे आप व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो ना। और आप पूरे काउंसलिंग, मैं पिछले 4 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो पिछले सालों के, कितने ऑथेंटिक कट ऑफ गई है। पहले के वीडियो देखो, राउंड जो राजस्थान के राउंड होने से पहले, ऑल इंडिया कोटा के राउंड होने से पहले, फिर जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो भी आप मिला सकते हो, कितना आपका सटीक अनुमान होता है ना। तो आप इन चीज़ों पर ट्रस्ट कर सकते हो और ये पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं पेमेंट सीट की कट ऑफ के ऊपर। पेमेंट सीट की कट ऑफ आपको समझनी है। यूआर कैटेगरी की क्या गई थी, मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, स्टेट रैंक आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रही है। ऑल इंडिया रैंक आपको यूआर कैटेगरी में मिल गया था 33,641। ईडब्ल्यूएस में मिल गया था, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स में, तो आपका 35,500 के आसपास मान के चलो, ठीक है। ओबीसी में आपका 34,500 के आसपास मिल गया था। एमबीसी मेल में आपका 54,000 और फीमेल में 66,000। एससी में आपका 1,90,000 के आसपास मिल गया था। और एसटी में भी आपका मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंस था, तो 1,85,000 लेट से एवरेज अपन मान के चलते हैं, ये लास्ट कॉलेज मिले थे। अब देखो राउंड 2 में क्या मिला था। राउंड 2 में यूआर कैटेगरी में 52,500 तक मिल गया था, ठीक है, जिस पे आपके 544 मार्क्स थे, ठीक है। ये चीज़ समझनी है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे नए कॉलेज खुलने का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पेमेंट की सीट पे इंपैक्ट अलग तरीके का है, गवर्नमेंट सीट पे इंपैक्ट अलग तरीके का है। ओबीसी में आपका 56,800 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 54,000 तक मिल गया था, एमबीसी में आपका 58,600 तक मिल गया था, एससी में आपका 2,17,000 और एसटी में 2,10,000 तक मिल गया था। अब पेमेंट सीट की कट ऑफ में आप देख सकते हो, राउंड 1 में 575 गई थी, राउंड 2 में 544 गई थी, है ना। आपका 31 मार्क्स का आपको कम देखने को मिली थी, 31 नंबर से कट ऑफ डिक्रीज हो गई, ठीक है। क्यों हो गई जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं राउंड 1 में, उनमें पैनिक होता है, तो वो कोई सीट रिजर्व करना चाहते हैं, इतने अच्छे से वो डिसीजन नहीं ले पाते, फिर बाद में वो सीट को खाली कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेमेंट सीट लेना ही नहीं चाहते, वो वापस ड्रॉप करेंगे। कई सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कंडीशन ही इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ में काफ़ी कमी देखने को मिलती है राउंड 1 से राउंड 2 में। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ में आपको इतनी कमी देखने को बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, गवर्नमेंट सीट तो कौन ही छोड़ेगा। तो आप देखोगे कि ये 33,600 से 52,500 चले गई राउंड 2 में, 18,000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिला, ठीक है। इस साल आपका क्या हो सकता है, देखो पहली चीज़ समझनी है, पेमेंट सीट में आपकी क्या है कि पेमेंट सीट आपकी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट सीट की तुलना में ज़्यादा होती है। एनआरआई कोटा की सीटें भी आपकी पेमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो नए मेडिकल कॉलेज है, इतने एनआरआई स्टूडेंट होते नहीं है जो कि एनआरआई कोटा के थ्रू सीट लें, तो वो बच्चे क्या होते हैं कि इतने बच्चे जो होते हैं जो एनआरआई कोटा के, वो टॉप के मेडिकल कॉलेज लेते हैं, आरयूएचएस लेते हैं, अजमेर लेते हैं, ये इस तरीके के कॉलेज लेते हैं। जो नए मेडिकल कॉलेज खुला है, पहली साल खुला है, तो वहाँ पर इतनी फीस क्यों देगा वो, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख पूरी एमबीबीएस की फीस क्यों देगा। इससे अच्छा अच्छे खासे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसको मिल रहे होंगे, है ना। राजस्थान में अगर बात करो तो जयपुर में महात्मा गांधी से एमबीबीएस कर लेगा, बजाय कि दौसा के मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 10 लाख रुपए देके करे, उससे सस्ती पड़ेगी, उससे अच्छी कॉलेज में करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो एनआरआई कोटा की सीटें खाली रहती हैं, जो कि आपकी कन्वर्ट हो जाती है पेमेंट सीट में, ठीक है। इस वजह से कट और सीटें बढ़ जाती हैं, तो कट ऑफ में और कमी आने को मिलती है। देखो पेमेंट सीट की कट ऑफ आपकी क्या जाएगी राउंड 2 की, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे आगे कितने बच्चे इंटरेस्टेड है पेमेंट सीट लेने में, अपन को नहीं पता। उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो ड्रॉप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो इस फील्ड को छोड़ के क्या पता कुछ और ही कर लें अच्छे मार्क्स आने के बाद, पेमेंट सीट मिलने के बाद में। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये पेमेंट सीट की कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा चूज एंड पिक नहीं है, ठीक है। जिसको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल रही है वो तो क्यों ही छोड़ेगा। पेमेंट सीट में आपके एक साथ ऐसा हो सकता है। तो पेमेंट सीट की मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ क्या जा सकती है। यूआर कैटेगरी में 62,000 तक राजस्थान में रैंक है, तो आपको चांसेस रहेगा कि आपको मिल जाए। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 65,000 तक, एमबीसी में 67,000 तक, एससी में 2,30,000 और एसटी में भी 2,30,000 तक आपके चांसेस रहेंगे, है ना। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और पेमेंट सीट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको चांस रहेंगे। काउंसलिंग बस अच्छे से करानी है। काउंसलिंग आपको सेकंड राउंड तक ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना होगा, जिसमें आपके चांस बनेंगे, है ना। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे राजस्थान की काउंसलिंग में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, पूरा आपको डाटा बता दिया, पिछले साल से कंपैरिजन बता दिया, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में आपको कैसे चूज़ करना होता है, कैसे कट ऑफ डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, कितनी जा सकती है, नए कॉलेजेस का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है, सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा।
अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आखिरी राउंड तक आपको नीट की काउंसलिंग में हेल्प होती रहेगी इस चैनल के थ्रू। और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी मात्र 1500। मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है आपका ना इंडिया के अंदर। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।